क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा का कक्षा 9 का हिंदी का पेपर समझाऊंगा। सेट ए अच्छे से समझेंगे। 4 पेपर है, चारों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आपकी वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में भगवान वास करता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? बैरिस्टर थे। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है। रीढ़ की जो हड्डी है वो कौन सी समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। रिक्त स्थान है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वहां क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आलंबन। ठीक है। आलंबन की परिभाषा ही यही है ना। आलंबन किसे कहते हैं? कि जो ऐसा भाव जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा वो आलंबन कहलाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने कौन सी परीक्षा पास कर ली थी? तो BA की परीक्षा उमा दीदी ने पास कर ली थी। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब ये आप कविता का एक लाइन का है, तो यहां पर आ जाएगा आपका मेघ। मेघ आए बड़े बन के धन के सवर के। समझ में आ गई इतनी बात आपको? अब है आपकी सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी है चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, जहां पर कोई भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण का यूज जानता बार हो। तो यहाँ पे देखिए चा चा चा, इस तरह का अलंकार आपका कहलाता है अनुप्रास अलंकार। काव्य की आत्मा रस को बताया गया है। सालिम अली, सालिम अली का जाएगा बर्ड वाचर। डाढ़े, डाढ़े का तिब्बत। श्री कृष्ण पीताम्बर। और आदान का विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्राधान। अब मेघ बन ठन के आए हैं, बिल्कुल सत्य बात है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, ये बात भी आपकी सत्य है। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हा से नहीं, श्रृंगार का रति होता है, इसलिए ये बात कौन सी हो गई आपकी? असत्य हो गई। प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द हमेशा शब्द के पहले नहीं जुड़ता, ये बाद में जुड़ता है। तो ये भी आपका क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है। अब एक वाक्य में उत्तर। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? तो ये आपकी फ्रेंच भाषा का शब्द है। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? भैया यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया और अच्छे कर्म नहीं करे तो आपका कोई जीवन बेकार है। तो यहां पर हम लिखेंगे अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया? तो चोर को पिला दिया था। समझ में आ गई बात? इतनी चीजें नहीं आई आपको, अच्छे से आप तो कवर करो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, यहाँ पर ज्ञान भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषता है। छायावादी काव्य की 2 विशेषता है। सुमित्रानंद पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इस संसार में सच्चा संत कौन है? हास्य रस की परिभाषा, इन सबके सॉल्यूशन ठीक है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प के साथ समझाया ना
उसी तरीके से यहाँ से देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से कवर कर लो। यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 20 संवाद लिखना है। इसमें राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर बीता और बेटे में और मेरे विद्यालय पर एक अनुच्छेद लिखना है। सब समझाऊंगा, सब कुछ आपको याद करना है, ज़्यादा करने की या मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तरीका भी बताऊंगा सब कुछ। ठीक है भैया, ये मैंने आपको क्लास 9th का, ठीक है 9th का हिंदी का पेपर सेट ए बता दिया है। ठीक है।